तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि याओटन बोलता है कि कबीले की साइड से वो बूढ़ा आदमी आपको एक दावत पर इनवाइट कर रहा है। ये सुनकर फैंजी बोलता है, लेकिन क्या उसने मुझसे ये नहीं कहा था कि मैं उसके सामने अपना चेहरा ना दिखाऊं। ये सुनकर याओटन बोलता है, ये बात गुस्से में कही गई थी। आखिरकार आप उनके पोते हो जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। पोते वाली बात सुनकर तो चैनजी के कान भी खड़े हो जाते हैं। वो बोलता है, क्या क्या मैंने गलत सुना? फैंजी ने उस बूढ़े आदमी से लड़ाई कर ली। अनबिलीवेबल, क्योंकि फैंजी तो वो सब करता था जो वो बूढ़ा आदमी चाहता था, तो अब क्या हो गया? ये सब सोच सोच कर चैनजी काफी खुश हो रहा होता है। फैंजी याओटन से बोलता है, जाओ और जवाब पहुंचा दो, उन्हें बता दो कि मैं उस दिन आ जाऊंगा। याओटन बोलता है, ठीक है। चैनजी भी ये सुनकर काफी खुश होता है। वो बोलता है, वाह, उस दिन तो मजा आएगा, एक शो देखने को मिलेगा। उस दिन शायद मैं फैंजी को सबके सामने शर्मिंदा और डांट खाते हुए भी देख सकता हूँ। वाह, कितना मजा आएगा। उसे इतना खुश देखकर फैंजी बोलता है, क्या हुआ, आज तुम इतनी खुश क्यों हो? चैनजी उस पर गुस्सा निकालते हुए उसे भौंकने लगता है और बोलता है, तुम कमीने, सड़े हुए गंदगी के ढेर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? वो फैंजी पर चढ़ जाता है, जिस वजह से फैंजी को उसके नाखून लग जाते हैं। ये देखकर चैनजी उससे दूर हो जाता है और मन में रोते हुए बोलता है, अरे यार, ये क्या नई मुसीबत है। लगता है फैंजी अब मुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अब क्या होगा? फैंजी उसकी ओर जैसे ही हाथ बढ़ाता है तो चैनजी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है, प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि फैंजी उसे मारता नहीं बल्कि प्यार से उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है, ऑल राइट, स्ट्रगल करना बंद करो। फैंजी का ऐसा बिहेवियर देखकर चैनजी ब्लश करते हुए सोचता है, फैंजी कब से इतना जेंटल हो गया। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर याओटन बोलता है, लॉर्ड फैंजी, गाड़ी पूरी तरीके से रेडी है। फैंजी बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया। और चैनजी भी बोलता है, मैं भी तैयार हूँ, चलो चलते हैं। मैं पहले भी 1-2 बार वैम्पायर कबीले के पुश्तैनी घर गया हूँ, लेकिन वो हमेशा ऑफिशियल काम से ही होता था। लेकिन इस बार मैं पूरी जगह घूमने के लिए जाऊंगा। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी फैंसी बोलता है, चलो चलते हैं। ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है। उसे जाते देखकर चैनजी की आंखें फटी रह जाती है। वो बोलता है, क्या फैंसी का मुझे साथ ले जाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वो मुझे लेकर नहीं जा रहा है। और मैं बेचारा ये सोच रहा था कि ये कमीना इंसान मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। वो जल्दी से भाग कर जाता है और फैंसी के रोते हुए पैर पकड़ लेता है। उसे ऐसा करते देखकर याओटन बोलता है, हे भगवान, ये बच्चा बहुत चिपकू है, एक पल के लिए भी अलग रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर फैंसी बोलता है, क्या तुम इस बारे में श्योर हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके इरादे बुरे हैं। वो चैनजी को अपने से दूर करते हुए बोलता है, हे मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है, छोड़ो मुझे। लेकिन चैनजी उसे नहीं छोड़ता। तो ये देखकर फैंजी उसे उठाते हुए बोलता है, तो ठीक है, तुम भी मेरे साथ आ रहे हो। ये सुनकर चैनजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन बेचारे फैंजी को कौन बताए कि चैनजी के दिमाग में क्या चल रहा है। वो साथ बस इसलिए जाना चाहता है क्योंकि वो फैंजी के दादाजी से फैंजी को डांट खाते और मार खाते हुए देखना चाहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है फैंजी के पुश्तैनी घर। चैनजी यहाँ पर आकर काफी खुश होता है। वो बोलता है, वाओ, अभी भी ये जगह बहुत एनर्जी से भरी हुई है। फैंजी उसे अंदर लेकर जाता है तो चैनजी मुंह बनाते हुए बोलता है, रूम में से तेज और खराब बदबू आ रही है, यहाँ पर ज्यादा देर रहना बर्दाश्त से बाहर होगा। तभी वहाँ पर कोई आता है और फैंजी से बोलता है, आपके दादाजी स्टडी रूम में आपका वेट कर रहे हैं। ये सुनकर फैंजी याओटन को चैनजी को देते हुए बोलता है, ये लो, इसका ध्यान रखना, मैं आता हूँ उनसे बात करने के बाद। याओटन बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया। उसे जाते देखकर चैनजी सोचता है, ये अजीब बात है, मुझे साफ साफ याद है कि फैंजी के दादाजी फैंजी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे।
लेकिन अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फैंजी और उसके परिवार का रिश्ता अच्छा नहीं है। फिर हमें फैंजी और उसके दादाजी दिखाए जाते हैं। फैंजी अपने दादाजी को ग्रीट करता है तो उसके दादाजी बोलते हैं, अब तुम्हें पता चला कि तुम मेरे पोते हो। तुमने इतनी जिद करके कबीले के सीनियर सदस्यों की बात ना मानकर घर लौटने से मना कर दिया। फैंजी, तुम्हारी तमीज कहाँ है? सिर्फ उस वेयरवुल्फ कबीले के मरे हुए लड़के की वजह से तुम ऐसी घटिया हरकत करने की हिम्मत मत करना। ये सब सुनकर फैंजी बोलता है, सॉरी दादाजी, मैं इन मामलों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपने किसी भी फैसले पर पछतावा नहीं है। अगर मुझे इसे दोबारा करना पड़ा तो मैं फिर से करूँगा। ये सुनकर फैंजी के दादाजी अपनी छड़ी को जोर से फ्लोर पर मारते हुए बोलते हैं, क्या तुम सच में मुझे इतना गुस्सा दिलाना चाहते हो कि मेरी जान चली जाए? भूल जाओ जो हो चुका है। अब और क्या कहना बाकी है, जाओ निकल जाओ यहाँ से। ये सुनकर फैंजी स्माइल करते हुए बोलता है, शुक्रिया दादाजी। वो जाने लगता है कि तभी दादाजी बोलते हैं, लिटिल फैंजी, ये आखिरी बार है जब मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। चैंजी मर चुका है। अगर तुमने और भी लापरवाही वाली हरकत की तो मैं काउंसलिंग में तुम्हारी रक्षा नहीं करूँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है डाइनिंग टेबल पर, जहाँ पर एक लड़की याओटेन से पूछती है, क्या लॉर्ड फैंजी आज भी आए हैं? याओटेन बोलता है, हाँ, वो स्टडी रूम में अपने दादाजी से बात कर रहे हैं। ये सब सुनकर चैंजी मन में बोलता है, ये वैम्पायर बहुत ही बोरिंग है। अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं आता। इस तरह पकड़े जाने से मुझे बहुत ही ऐंठन फील हो रही है। मेरी पसलियां लगभग टूट गई है। तभी कोई चैंजी को देखकर बोलता है, ओ छोटे भेड़िया, तुम भी आए हो। उसे देखकर चैंजी बोलता है, ये तो फैंजी का बड़ा भाई फैन गैंग है। फैन गैंग चैंजी को पॉक करते हुए बोलता है, तुम छोटी सी चीज फैंजी को फॉलो करना कितना बोरिंग होगा, मेरे साथ खेलोगे? ये सुनकर चैंजी मुंह बिगाड़ते हुए बोलता है, क्या आपको लगता है कि आप उससे बेहतर कर सकते हो? तभी वहाँ पर फैंजी आ जाता है। वो बोलता है, बड़े भैया, क्या आप अभी भी मेरे खून के रिश्ते को लेकर उलझन में हो? ये सुनकर फैन गैंग बोलता है, ये कुछ अजीब है और अनोखा है। क्या तुम वो नहीं थे जो वुल्फ क्लैन से इतनी नफरत करते थे, यहाँ तक कि तुमने वुल्फ क्लैन के पिछले कैप्टन के अंतिम संस्कार में शामिल होने से मना कर दिया था, और अब तुम एक छोटे भेड़िया के बच्चे को गोद लेना चाहते हो? क्या मजाक है? ये सब सुनकर चैंजी सैड हो जाता है और सोचता है, फैंजी, तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि मैं मर भी जाऊं तो तुम इसे नहीं जाने दोगे। तभी फैंजी बोलता है, बड़े भैया, अगर मैं उसे गोद लेना चाहता हूँ तो मैं ले लूंगा। अगर तुम्हें भी वैसा कोई छोटा भेड़िया चाहिए तो खुद से जाकर ढूंढ लो। ये सुनकर फैन गैंग उसके पास आता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर रहा हूँ, मुझे भेड़िया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद फैंजी याओटेन से बोलता है, लाओ इसे मुझे दो। फैंजी की गोद में आकर चैंजी फैंजी को खुद से दूर करते हुए बोलता है, दूर चले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं देखनी तुम्हारी शक्ल। उसे ऐसा करता देखकर फैंजी बोलता है, इसे फिर से क्या हो गया? याओटेन बोलता है, क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप पहले स्टडी रूम में बहुत देर तक रुके थे और शायद आपका ये वेट कर रहा था, इसलिए अभी आपसे गुस्सा है कि आप इतने लेट क्यों हुए। ये सुनकर फैंजी हैरान होते हुए बोलता है, ओ, तो ये इसलिए मुंह चढ़ाकर बैठा हुआ है। वो चैंजी से बोलता है, बच्चा, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, बस मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, अगली बार मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा, ठीक है? ये बोलकर वो उसे प्यार से सहलाता है। लेकिन फैंजी को तो अभी भी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि फैंजी मुझसे इतनी नफरत करता है कि वो मेरे अंतिम संस्कार में भी नहीं गया था। वो फैंजी को काटता है और गुस्से से बोलता है, तुम्हारे साथ कौन चलना चाहता है? ये बोलकर वो उसकी गोद से जंप लगा देता है और वहाँ से भाग जाता है। वो बोलता है, तुम मुझसे नफरत करते हो तो ठीक है, मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ मिस्टर फैंजी। फैंजी उसे रोकते हुए बोलता है, हे, तुम कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ यहाँ पर और मेरे पास वापस आओ।
आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। अगर लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।